तो हम लोग आज बेसिकली पढ़ने वाले हैं कैसे यूरोपियन ऑप्शन प्राइस करते हैं। यूरोपियन ऑप्शन प्राइस करेंगे हम लोग बायनॉमियल मॉडल को यूज़ करके। बायनॉमियल मॉडल की कुछ एजम्पशंस ले रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग स्ट्राइक प्राइस $100 लिया है। हमारी एक्सपायरी 3 दिन की, t=1 से t=4 के बीच में 3 दिन ही हुए, और हमारा रिस्क फ्री रेट होगा 1.01। बेसिकली सामने एक चार्ट है, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, जो बायनॉमियली शो कर रहा है कि एक प्राइस में से दो प्राइस में टूट रहा है। तो यहाँ पे 100-109 मतलब स्टॉक प्राइस 100 से 109 गया, 93 गया, वापस 109 से 100 पे आ गया, 93 से 100 पे चला गया, 93 से 87 गया, सो ऑन। तीसरे दिन मेरे पास एक्सपेक्टेड प्राइस है 122, 107, 93 और 81। हमें एक कॉल ऑप्शन प्राइस करना है, तो कॉल ऑप्शन प्राइस करने के लिए हमें इस एंड पॉइंट्स पे, मतलब एक्सपायरी वाले दिन पे एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स पता होने चाहिए। एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? बेसिकली जो भी टाइम का स्टॉक प्राइस है और जो मेरा स्ट्राइक प्राइस है उसमें और ज़ीरो में जो मैक्सिमम होगा, एक्सप्रेशन से आप देख सकते हैं CT=maximum ST - K=0। तो हम लोग इस वाले सेगमेंट के अराउंड देख सकते हैं कि हम लोग कैसे अपना प्राइस पे ऑफ प्राइस करेंगे। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड पे ऑफ मेरा क्या होगा, तो हमने करा है यहाँ पे देखो 22 में 100 घटा, 122 में 100 घटाओ तो 22 बचे। यहाँ 7, यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आएंगे तो 0 पड़ा नेगेटिव से, तो बेसिकली ये 0 एसोसिएटेड। अब हमें इन दोनों कंडीशंस के एक्सपेक्टेड पे ऑफ्स पता है, तो हम रिवर्स करके इस पॉइंट मतलब 114 का भी एक्सपेक्टेड पे ऑफ कैलकुलेट करेंगे अंटिल वी रीच दिस पॉइंट 100 t=0। तो हम लोग पहले इसका दोनों का, फिर इन दोनों का, तो वापस से इसका आ जाएगा, फिर इसका और इसका कंप्यूट करके वापस इसका आ जाएगा। तो बेसिकली ये 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा, ये कुछ आएगा एक्स्ट्रा में, और फिर ये करीब करीब जो भी आएगा, मतलब बेसिकली हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास इस वापस रिवर्स एक्सपेक्टेशन, मतलब इस पिछले वाले के एक्सपेक्टेड पे ऑफ, पिछले नोड के एक्सपेक्टेड पे ऑफ, मतलब t-1 के एक्सपेक्टेड पे ऑफ को कैलकुलेट करने के लिए दो कंडीशन है। इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ है 22, इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ है 7। अब इस पॉइंट पे जाने के लिए मूवमेंट की इनकी खुद की एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी। डाउनवर्ड जाने की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी रहेगी, अपवर्ड जाने की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो डाउनवर्ड जाने की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी और अपवर्ड जाने की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी, अपवर्ड जाने की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी हम लोग इस फॉर्मूले से कंप्यूट करेंगे, जो कि है ये QU R - D upon U - D। R QU इज़ रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी, तो R मेरा रिस्क फ्री रेट है, D मेरे डाउनवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी है उस पॉइंट से, और U अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी। ये वैल्यूज़ दी जाती है जनरली, या फिर हम लोग डेटा से कंप्यूट कर लेते हैं। और QD मेरे पास होगा 1 - Q, क्योंकि बायनॉमियल है तो सक्सेस की और फेलियर वर्टी 1/-Q होती। अब हमें इस पॉइंट पे पे ऑफ कैलकुलेट करना है, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, 1 बाय रिस्क फ्री रेशियो 22 जो इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ है टाइम्स इसके जो भी प्रोबेबिलिटी, मतलब एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट की। तो इसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ 22 टाइम्स Q और 7 टाइम्स QD, नीचे आने की प्रोबेबिलिटी इस पॉइंट से। तो बेसिकली हमें पता चल गया कि अगर हमें CT निकालना है, तो मतलब वही ऑप्शन एक्सपेक्टेड पे ऑफ ऑप्शन कॉल ऑप्शन, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसकी एक्सपेक्टेशन को रिवर्स करके यहाँ पे कंप्यूट कर ले रहे हैं डिस्काउंटेड रेट पे। डिस्काउंटेड रेट यहाँ पे रिस्क फ्री रेट है। अब बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हमें इस पॉइंट बता लिया, सिमिलरली हम और पॉइंट्स में कंप्यूट कर लेंगे जब तक हम वापस t=1 पे नहीं आ जाते। तो हम लोग इसी तरह से कंप्यूट करते हैं। और अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की कि हम लोगों को आर्बिट्राज नहीं मिलना चाहिए। अगर आर्बिट्राज हुआ तो फिर वो अपॉर्चुनिटी की प्राइसिंग सही से नहीं हुई है, इसका मतलब। अब आर्बिट्राज नहीं मिलने की कंडीशन क्या है कि जो भी हमारा R है, रिस्क फ्री रेट है, और अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी और डाउनवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी। बेसिकली अपवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी रिस्क फ्री रेट और डाउनवर्ड जाने की प्रोबेबिलिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, मतलब U सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे ज़्यादा, उससे कम R, उससे कम D। ये क्या डिटरमाइन करेगा कि जो QU और QD वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अगर QU और QD को इस रिस्क प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव भी हो सकती है रिस्क फ्री रेट की वजह से। अगर हम लोगों ने ये डिटरमाइन कर दिया कि रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी और ऑफ अपवर्ड मूवमेंट और रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट
ये अपवर्ड मूवमेंट की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी और डाउनवर्ड मूवमेंट की रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है, तो इस जो सी टी कंप्यूट हुआ है यहाँ पे ऑप्शन का, जो कॉल ऑप्शन का प्राइस है वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा नहीं तो आर्बिट्राज नहीं मिलेगा, तो देर इज़ नो आर्बिट्राज प्रेजेंट, तो आर्बिट्राज प्रूफ हो जाएगा। अब बेसिकली हम लोगों को वापस कंप्यूट करना है कि हमें सीधे सीधे इस 100 वाले प्राइस पर पहुँचना, और हमें नहीं बीच के स्टेजेस को नहीं जानना है कि क्या हुआ और कितने स्टेज। एटलीस्ट हमको पता है कि t बराबर 1 से t बराबर 3 पीरियड बाद मेरे को मेरा एक्सपेक्टेड पे ऑफ मिल जाएगा। तो किसी भी स्टेट पे हो सकता है, स्टॉक प्राइस टाइम 122 भी हो सकता है, स्टॉक प्राइस 100 भी हो सकता है, स्टॉक प्राइस 93 हो सकता है, स्टॉक प्राइस 81 भी हो सकता है, पर हमें रिवर्स कंप्यूट करना है कि 100 पे कितना होता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तो बेसिकली अगर हम ये देखें कि अगर यहाँ से रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी अपवर्ड जाने की QU है, और इस पॉइंट से जो रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी है अपवर्ड जाने की वो भी QU है, और फिर यहाँ से जो रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटी अपवर्ड जाने की वो भी QU है, मतलब हमको 3 अपवर्ड मूव लेने पड़ रहे हैं 122 जाने के लिए। अगर हम लोग 122 जाना है, हम लोग 3 अपवर्ड मूव ले रहे हैं, तो क्या असल में प्रोबेबिलिटी क्या है, Q टाइम्स Q टाइम्स Q, तो इसकी एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी क्या है QQ, और इस पर एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या है 22। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमें इस पॉइंट से कंप्यूट करना वापस कि इसका कॉल ऑप्शन, इस कॉल ऑप्शन का प्राइस क्या, एक्सपेक्टेड पे ऑफ क्या रहा होगा या फिर कॉल प्राइस क्या रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लेंगे 1/r, क्यों एक्सपेक्टेशन ही कैलकुलेट करेंगे, देखो 22 इंटू QQ टाइम्स 1/RQ। अब 1/RQ क्यों कैलकुलेट, क्योंकि डिस्काउंटेड प्राइस है जो भी आएगा हम लोग डिस्काउंटेड प्राइस हो, क्योंकि रिस्क फ्री रेट हमने पहले दे रखा है, तो मैं एक्चुअल प्राइस कैलकुलेट करना है तो मैं डिस्काउंटिंग भी कंप्यूट करनी पड़ेगी साथ में। तो हम लोग जो Q है उसको इस 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेशन ही हो गई, मतलब प्रोबेबिलिटी विद दैट रैंडम वेरिएबल, तो आप एक्सपेक्टेशन निकाल लो, और तो मेरे पास सीधे सीधे इसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। इनकेस 107 रही तो एक्सपेक्टेशन क्या होगी, तो सिमिलर ही रहेगी एक्सपेक्टेशन। बस अब यहाँ पे खेल क्या है कि देखो इस 107 पहुँचने के 3 तरीके हैं, कैसे, एक अपवर्ड मूव, दूसरा अपवर्ड मूव, डाउनवर्ड मूव, एक अप एक डाउन, एक अप एक अप, एक डाउन 2 अप मूव। तो बेसिकली 3C2 तरीके हैं इस पाथ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, और 2 अपवर्ड मूव्स लगेंगे तो Q⁻², और एक डाउनवर्ड मूव लगा। डाउनवर्ड मूव की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 - Q, तो हम लोग वापस से 3C2 Q² 1 - Q, तो यहाँ से भी वापस कंप्यूट कर सकते हैं सेम फॉर्मूले में रख के डायरेक्टली। इस जो 100 है इसकी रिस्क फ्री प्रोबेबिलिटीज, रिस्क फ्री रेट चेक करके, और हम लोग ये डायरेक्टली यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हैं कि यहाँ का एक्सपेक्टेड पे ऑफ है, कॉल प्राइसिंग क्या रही हो, कॉल ऑप्शन की प्राइसिंग क्या रही हो। सिमिलरली ये केस है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे पहुँचने की 3 तरीके होंगे भाई। यहाँ पे 2 डाउन मूव लगेंगे, एक अप मूव लगेगा, 3 है तो 3C2, और तुम्हारा क्योंकि एक अप मूव आएगा इसमें तो Q, और 2 डाउन मूव आएंगे तो 1 - Q एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़ है। सिमिलरली यहाँ पे भी जाएंगे तो 1 - तीनों डाउन मूव आएंगे, एक ही तरीका है, तो 1 - Q। तो हम लोग डायरेक्टली कंप्यूट कर सकते हैं ये जो Q प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है हम लोग उससे, और Q क्या फाइनल प्रोबेबिलिटी किस तरीके से हम वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मेरे पास ये जो Q है, कैपिटल Q बोल दो उसको, या स्मॉल q हो गया यहाँ पे कैपिटल Q, तो बेसिकली इसी की एक्सपेक्टेशन है कैपिटल Q। हम लोग डायरेक्ट स्टॉक प्राइस कंप्यूट कर सकते हैं, रेटेड आएगा स्टॉक प्राइस का है वो एक्सपेक्टेड पे ऑफ या फिर कॉल ऑप्शन का प्राइस। अब ये कॉल ऑप्शन है तो इसकी कोई स्ट्रैटेजी भी होगी, हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, स्ट्रैटेजी बेसिकली होती क्या है इन प्राइसिंग में।